दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी एक किताब मानते हैं। तो वहीं कई लोगों का यह पूर्ण विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तविक में घटित हुई थी। हम यहाँ पर इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिन्हें देखकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं कोई काल्पनिक रचनाएं नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं थी। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने रामायण से जुड़े 50 ऐसे स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। तो आइए जानते हैं रामायण का सबसे पहला सबूत, रावण का महल। लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कहा जाता है कि आज श्रीलंका में जो सिगिरिया नाम की जगह है, वहाँ ही रावण का महल हुआ करता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रावण का महल जिस चट्टान पर था वह कितना दुर्लभ स्थल है। कहा जाता है कि सिगिरिया वही स्थान है जहाँ रावण रहता था। माना जाता है कि रावण का साम्राज्य मध्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, कैंडी, पोलोनुरुआ और नुआरा एलिया तक फैला हुआ था, मगर रावण सिगिरिया में रहता था। इस महल के लिए कहा जाता है कि यह महल भी कुबेर ने बनाया था। यह वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इस महल को पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। रामायण का दूसरा सबूत है कोबरा हुड केव। सिगिरिया श्रीलंका में स्थित इस गुफा की पुरातत्ववादी ने कई बार जांच की है। इस जांच में पता चला है कि ये गुफा 100% प्राकृतिक है और उसका ये रहस्यमय आकार किसी इंसान ने नहीं बनाया है। रामायण के अनुसार रावण ने सीता का हरण करके सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा का आकार एक सांप के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण इस गुफा को कोबरा हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा के चारों ओर की नक्काशी से साफ पता चलता है कि यह रामायण कालीन गुफा है और यह गुफा आज भी श्रीलंका में मौजूद है। इस गुफा में बनी तस्वीरों के जांच से पता चला है कि यह बेहद पुरानी है और इस बात से साबित होता है कि जैसे वाल्मीकि जी ने बताया है वैसे ही रामायण की घटना हुई है। रामायण के होने का तीसरा सबूत है रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कालीन 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे। उनके 4 हवाई अड्डों के नाम कुछ इस तरह हैं: उसानगोड़ा, गोरुलोपोथा, तोतुपुलकांदा और वरियापोला। इन 4 में से एक उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया है। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। उसानगोड़ा हवाई अड्डे को स्वयं रावण निजी तौर पर इस्तेमाल करता था। इसी सूची में चौथा सबूत है पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं के अनुसार राम सेतु को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। शोधकर्ताओं ने जब इन पत्थरों को पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि आज भी कई साधु संतों के पास तैरने वाले यह पत्थर मौजूद हैं। रामायण के होने का 5वां सबूत है हनुमानगढ़ी। माना जाता है कि श्री राम की प्रतीक्षा हनुमान जी इसी स्थल पर करते थे। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। यह एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह जगह रहने को दिया था, जिसके कारण इसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। बता दें कि रामायण में भी हनुमानगढ़ी का उल्लेख किया गया है। इस सूची में रामायण के होने का 6वां सबूत है द्रोणगिरी पर्वत। रामायण के कथा में उल्लेख किया गया है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध में मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब राजवैद्य सुरोन के उपाय के अनुसार द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाना था। तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणगिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण के प्राण की रक्षा की गई। लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद हनुमान जी ने द्रोण पर्वत उसी स्थान पर रख दिया। यह पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है
और जब वैज्ञानिकों ने इस पर्वत पर रिसर्च किया तो पता चला कि इस पर्वत पर वही जड़ी बूटी मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है। रामायण काल का 7वां सबूत है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद रावण माता सीता को जिस मार्ग से लंका ले जा रहे थे उस मार्ग पर राम भक्त जटायु ने रावण को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिए थे और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जिसके बाद वो घायल अवस्था में श्री राम के सामने गिरे और उनकी गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थल पर जटायु गिरे वहाँ लिपाक्षी मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर आज भी आंध्र प्रदेश में देखा जा सकता है। इस सूची में 8वां सबूत है पंचवटी। दोस्तों, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या छोड़कर गए थे तो उन्होंने यहीं पर झोपड़ी बनाकर अपना वनवास पूरा किया था और साथ में यहीं पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काट दिया था। यह पंचवटी तपोवन आज भी नासिक में स्थित है और यहीं पर सीता गुफा नाम से एक गुफा भी मौजूद है। तो दोस्तों, 9वां सबूत है कोणेश्वर मंदिर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव की पूजा करता था और इसलिए उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण भी किया था। आपको बता दें, यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस सूची में 10वां सबूत है हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने जब सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए थे। यह निशान आज भी वहां की चट्टानों पर मौजूद है। इसके अलावा रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा था। उसके पास एक झरना भी है। इसी झरने के पास ही हनुमान जी के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं। कार्बन डेटिंग से जांच करने पर इन पर चिन्हों की उम्र लगभग 7000 पूर्व की आंकी गई है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलने का दावा किया गया है। रामायण के होने का अगला और 11वां सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। वाल्मीकि के अनुसार नल और नील के सानिध्य में वानर सेना ने 5 दिनों में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रहों द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बने थे। समुद्र पर बने सेतु को राम जी की दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी से कोई खतरा नहीं था। आज भी राम सेतु का होना रामायण को सच साबित करने का सबसे बड़ा साक्ष्य है। रामायण के होने का 12वां सबूत है रावण का शव। ऐसा माना जाता है कि रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने घोर तपस्या की थी। उसी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है क्योंकि यह जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। रैगला के इलाकों में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। आपको बता दें कि इस ताबूत के बाहर एक खास तरह का लेप लगा हुआ है, जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जैसा था वैसा ही है। तो दोस्तों, इस सूची में 13वां सबूत है सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज भी मौजूद है। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी। बाद में राम जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। इसी सूची में 14वां सबूत है अशोक वाटिका। वर्ष 2004 में पंजाब के बांगा इलाके में रहने वाले अशोक केंद्र ने श्रीलंका में अशोक वाटिका की खोज की थी। आपको बता दें कि रामायण में वर्णित अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता का हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। आज इस जगह को सीता एलिया के नाम से जाना जाता है, जो नूरवा एलिया के नामक जगह के पास स्थित है। यहाँ आज सीता का मंदिर है और पास ही एक झरना भी है। 15वां सबूत है जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर नामक एक शहर है, वहाँ पर जानकी मंदिर है। रामायण में उल्लेख मिलता है कि सीता माता के पिताजी का नाम जनक था, जिनके कारण इस शहर का नाम जनकपुर रखा गया था। आपको बता दें कि सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसी वजह से इस मंदिर को जानकी मंदिर कहते हैं। बता दें कि यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, इस सूची में 16वां सबूत है रामलिंगम। भगवान राम ने जब रावण का वध किया था
क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण को मारा था, इसलिए भगवान राम को पश्चाताप करना था। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। तब भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। तब एक रेत का शिवलिंग सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश पर्वत लेकर आए थे और एक शिवलिंग को स्वयं भगवान राम ने बनाया था, जो आज भी इसी मंदिर में स्थित है। इसलिए इस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक करें और इस वीडियो को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और हमारे मिस्टीरियस थिंग्स चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।